हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इज़ेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के अंतर के बारे में, जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है, और तीसरा हिस्सा होता है इसमें राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो दोनों सदन में से किसी की बैठक करवा सकता है, भंग कर सकता है या स्थगित कर सकता है, और राष्ट्रपति दोनों सदनों में से 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब इसके बीच में जो मेन अंतर है, इसको आइए जानते हैं बारीकी से। लोकसभा, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, आम जनता का हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। इसी तरह राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, यानी कि ये बड़ा हाउस है। राज्यों की परिषद भी कहा जाता है इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेकंड डिफरेंट है कि जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो लोग वोट डालकर लोकसभा के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा की जो विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों, यानी कि जो हमारे द्वारा चुने गए एमएलएज हैं, ये उनके द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो हमारे द्वारा जो एमएलए चुने जाते हैं, जो विधानसभाओं के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो हम सदस्य चुनते हैं, उन एमएलएज द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। यानी कि हर 2 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन सारे सदस्यों का इलेक्शन नहीं होता, 1/3 सदस्यों का इलेक्शन होता है। इसकी सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है, और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 545 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है, वर्तमान में ये सदस्य 245 हैं। और लोकसभा में 2 सदस्यीय राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, शिक्षा, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यानी कुल मिलाकर 14 सदस्यीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसकी जो न्यूनतम इसमें जो सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा में इलेक्शन में, तो उसकी जो उम्र है वो मिनिमम 25 साल है, यानी 25 साल का कोई भी व्यक्ति इसके इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता। और राज्यसभा में जो सदस्य बनने के लिए जो कम से कम जो उम्र बताई है वो 30 साल है, 30 साल होना ज़रूरी है। लोकसभा का सदन प्रमुख जो होता है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, दोनों का जो कार्यकाल 5-5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का जो प्रमुख होता है, सदन प्रमुख होता है, वो सभापति होता है और उपसभापति होता है। फ्रेंड्स, जो सभापति होता है वो होता है जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। और इसमें जो सभापति होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उपसभापति का जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सिर्फ उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वरना सबका 5 वर्ष ही होता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और सभापति जो हैं राज्यसभा के वो हैं वेंकैया नायडू, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, जो उनका अपना अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा के जो लोग वो होते हैं, सदस्य होते हैं, वो अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। बिल, अब हम बिल के बारे में पढ़ते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करती है। जो धन से संबंधित जो भी होता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक संबंधी राज्यसभा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं, कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं है। ये सब अधिकार जो हैं, जो धन विधेयक से संबंधित हैं, सब अधिकार लोकसभा को ही मिले हैं। राज्यसभा को धन विधेयक संबंध में अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। और जो समान अधिकार हैं इनके, वो हैं संसद में साधारण विधेयक को लाना और पारित किया जाना, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाना, यानी अगर संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो उसको पारित करवाना,
राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों वोट डालते हैं, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना। यानी राष्ट्रपति को उसका जो निर्वाचन है या हटाने का जो काम है, इसमें दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।